सबको जय यीशु। आज हम बड़ी खुशी के साथ में हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। यह ईश्वर की अनूठी योजना है कि ईश्वर ने हमें बचाने के लिए सबसे सुंदर और सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा उपहार अपने बेटे को इस संसार में भेजा। पाप के कारण हम सभी अंधकार में थे। हमें एक महती ज्योति प्रभु यीशु ईश्वर के द्वारा, मनुष्य अंधकार में थे और पाप के दास थे। मसीह के जन्म से उन पर ज्योति का उदय हुआ। मसीह उन्हें पाप से मुक्त करेंगे और आनंद प्रदान करेंगे। यह पाठ का मूल विषय है। भाइयों बहनों, आप सबों को जय यीशु और खुश जन्म पर। हर एक साल हम लोग जन्म पर मनाते हैं और यह जन्म पर्व में हम डिफरेंट तौर से हम एक्सपीरियंस करते हैं। इस साल का जन्म पर्व मैं यहाँ मनाने आया आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस करने के लिए। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतना भारी तादाद में लोग जमा हुए। तो यह एक खुशी का समय है और प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्मोत्सव हम लोग मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी बगान से लोग आए हुए। यह भी एक हम लोगों के लिए खुशी का मौका है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म इसलिए हुआ कि हम सभी को एक दूसरे को खुशियां बांटे। खुशियां बांटने के लिए हम सभी को यहाँ आए हुए हैं। अपने प्रेजेंस से हम साक्षात रूप से यहाँ उपस्थित हो करके हम सब अपने आप को एक दूसरे को शांति का संदेश देते हैं। अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से लेकर 14 तक। उन दिनों कैसर अगस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना की राजज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्यूरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेतलहम नगर गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसा प्रजा बना दे जो शुद्ध हो।
पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए।
Thank you.